भारत में ऑयल और गैस सेक्टर को लेकर एक बहुत ही जबरदस्त और ऐतिहासिक डेवलपमेंट सामने आया है। हमारे देश के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये जानकारी दी है कि भारत को अंडमान सी में एक बहुत बड़ी ऑयल डिस्कवरी मिली है, जिसकी तुलना उन्होंने सीधे तौर पर दक्षिण अमेरिका की एक छोटी सी कंट्री गयाना में हुई एक्सॉन मोबिल की ऐतिहासिक ऑयल डिस्कवरी से की है। हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि हमें अंडमान सी में उस स्तर के ग्रीन शूट्स यानी शुरुआती संकेत मिलने लगे हैं, और जब ये ऑयल फील्ड पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तो ये सिंगल फील्ड प्रतिदिन करीब 2.5 लाख बैरल तेल का उत्पादन कर सकेगा। ये बात उन्होंने न्यू इंडियन नाम की एक मीडिया आउटलेट को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कही, जहां उन्होंने ये भी कहा कि भारत आज एक गेम चेंजिंग ऑयल रिजर्व की कगार पर खड़ा है। उन्होंने कहा, नाउ वी हैव फाउंड दी ग्रीन शूट्स ऑफ ऑयल एंड इन सेवरल अदर प्लेसेस, एंड आई थिंक इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर वी फाइंड अ बिग ग्याना इन दी अंडमान सी। इस स्टेटमेंट से यह साफ हो गया कि भारत अब ऐसे ऑयल रिजर्व्स के काफी करीब है जो आने वाले समय में भारत की एनर्जी डिपेंडेंसी को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। अब अगर गयाना की बात करें तो ये एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है जो साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न हिस्से में स्थित है। 2015 से पहले तक इस देश के पास कोई बड़ी माइनिंग या ऑयल रिसोर्सेस नहीं थे, लेकिन उसी साल एक्सॉन मोबिल ने वहां लीजा 1 नामक एक बहुत ही बड़ा ऑयल वेल डिस्कवर किया। उस वेल में अनुमानतः 11 बिलियन बैरल से भी ज्यादा का ऑयल रिजर्व है, और आज वही गयाना जो कभी एक गरीब देश माना जाता था, वो रोजाना 6.5 लाख बैरल्स तेल प्रोड्यूस कर रहा है, और 2030 तक इसका लक्ष्य 1.3 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन का है। अब भारत के अंडमान सी में जो फील्ड मिली है उसकी तुलना अगर गयाना से की जा रही है तो इसका मतलब यह है कि भारत भी एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसर के रूप में उभर सकता है, और ये कोई अचानक आई बात नहीं है। दरअसल अंडमान निकोबार क्षेत्र को लेकर पहले से ही ये माना जाता रहा है कि वहां हाइड्रोकार्बन के समृद्ध भंडार मौजूद है। अगर हम वहां के आंकड़ों को देखें तो वहां लगभग 5.25 लाख वर्ग किलोमीटर का सेडिमेंट्री बेसिन है। इसमें से करीब 18,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा शैलो वाटर है और 2,07,000 वर्ग किलोमीटर का डीप वाटर एरिया है। इन क्षेत्रों को कैटेगरी 2 में रखा गया है, यानी वहां पर ऑयल और गैस रिजर्व्स तो है, लेकिन अभी तक उन्हें डेवलप और मोनेटाइज नहीं किया गया है। अब सवाल उठता है कि अचानक से इतनी बड़ी ऑयल डिस्कवरी कैसे हो रही है। इसका सीधा संबंध है भारत सरकार की नीतियों से। 2016 से पहले भारत में NELP यानी न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी लागू थी। इसमें सरकार निवेश को बढ़ावा देती थी, लेकिन फोकस एक्सप्लोरेशन पर नहीं था। 2016 से 17 में सरकार ने हेल्प और OLP पॉलिसी लागू की। इन दोनों नीतियों के तहत सरकार ने अपना फोकस पूरी तरह एक्सप्लोरेशन पर शिफ्ट कर दिया। सरकार ने कहा कि जितनी ज्यादा एक्सप्लोरेशन होगी उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपने आप आ जाएगा। साथ ही पहले जहां प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट होता था उसे अब रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट में बदल दिया गया। यही नहीं, कई नोगो एरियाज थे, जैसे कि कुछ इलाके DRDO, इसरो या कोस्ट गार्ड के अंतर्गत आते थे, जहां एक्सप्लोरेशन की इजाजत नहीं थी। लेकिन सरकार ने पिछले कुछ सालों में इन क्षेत्रों को भी खोल दिया है, जिससे और ज्यादा क्षेत्र में एक्सप्लोरेशन शुरू हो पाया है। और यही वजह है कि आज भारत के अलग अलग हिस्सों में नई नई ऑयल और गैस डिस्कवरीज देखने को मिल रही है। ONGC ने खुद बताया है कि पिछले वित्तीय वर्ष में उन्होंने 541 वेल्स की ड्रिलिंग की है, जिनमें से 103 वेल्स एक्सप्लोरेटरी थी और 438 वेल्स डेवलपमेंटल। ये आंकड़े पहली बार इतने ज्यादा है, और इससे साफ होता है कि अब भारत बड़े स्केल पर ऑयल खोजने में जुट चुका है। आपको याद होगा कि पिछले 2 सालों में खबरें आई कि बलिया, उत्तर प्रदेश में ऑयल और गैस की खोज हुई है। बिहार में ड्रिलिंग शुरू होने जा रही है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पॉलिसी अब एक्सप्लोरेशन पर आधारित हो गई है। इतना ही नहीं, मार्च 2025 में सरकार एक नया ऑयल फील्ड्स बिल लेकर आई थी। पुराने बिल की तारीख थी 1948, जो आज के दौर के लिए अप्रासंगिक हो चुका था। नए बिल में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को स्पष्ट किया गया है, भविष्य के फ्यूल्स को परिभाषित किया गया है, और पूरे सेक्टर में सर्टेनिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी लाई गई है। इन सारे प्रयासों का नतीजा यह है कि भारत अब ऑयल सेक्टर में एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है, और अंडमान में मिली ऑयल फील्ड्स को लेकर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे फ्रांस की टोटल एनर्जीज, अमेरिका की एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन जैसी कंपनियां भी भारत में निवेश करने के लिए तैयार है। वो लाइन में लगी है ताकि उन्हें भारत सरकार से परमिशन मिले और वे अंडमान सी में प्रोडक्शन शुरू कर सकें। अगर ऐसा होता है
तो ये भारत की एनर्जी डिपेंडेंसी को कम करने में बहुत ही बड़ा योगदान देगा और भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।